जोर से नहीं बोलेंगे, कान में नहीं सुनाता उसको। किसको? हेमंत सोरेन को। हेमंत दादा कैसे हो सकते हैं? आदिवासी तब ना हेमंत दादा कहते हैं। हाँ। हेमंत दादा है या नहीं? कि पता नहीं किसका, हमको तो लगता है जातिवाद तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंसारी खानदान का होगा। आंदोलन करेंगे तो आप इस पर रेम तोड़ेंगे। आदिवासी के आदिवासी का पूजा स्थल के जब नहीं समझ सकल तो आदिवासी राज कैसे यहाँ करता हो? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी धार्मिक आस्था के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज जो भी जमीन हम लोग का लुटाया है इस शराबी के कारण है। आज शराब पिला के आज आदिवासी का अस्तित्व झगड़ से मिटा देगा। बहुत मुश्किल से आदिवासी समाज दारू हड़िया से ऊपर उठ करके अपने हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए वो कार्य कर रहा है और ये फिर से वही लत लगाना चाहते हैं ताकि आदिवासी समाज शराब में ही डूबा रहे। जमीन दादा नहीं माने लोग के, दादा के नाम पे बहन मन के कुंडली मार लो ना, लेकिन क्या कर लो मन ले? तब तक ये बंदी जारी रहेगा और तब तक ये विरोध जारी रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं जान जाते कि उनसे गलतियां कहाँ हो रही है। आदिवासी का आवाज अगर वो दबाने की कोशिश किया तो उस गद्दी से हाथ छोड़ना पड़ेगा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के जेलमोड़ चौक में है और यहाँ पर बंदी का असर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी अगल बगल आदिवासी टोले मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं। दोपहर का समय हो चला है और लगभग सड़कें वीरान है। जो गाड़ी आ रही है वो वापस लौट रही है। और हम आपको बता दें कि आदिवासी समाज अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर आज झारखंड बंद बुलाया है, जिसमें सबसे प्रथम और अहम मुद्दा सिरमटोली फ्लाईओवर रैम का है, पेशा कानून है, शराब नीति है, सरना धर्म कोड का मामला है। कई बड़े मामलों के साथ आज समाज सड़कों में है। इससे पहले रांची बंद का आह्वान किया गया था और आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर बंदी कराने के लिए निकले हैं। काफी समय हो चुका है और इस तरह भी देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और यहाँ पर बिल्कुल लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग पैदल चल चल कर यहाँ से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम नज़ारा राजधानी रांची के जेलमोड़ चौक का है। लोग पैदल ही आवागमन कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ से आर पार होना, खासकर लड़कों में जो आप देख सकते हैं ना, लड़कों में खासा यहाँ पर हिम्मत आप देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रेम शाही मुंडा लोग को आते हुए हम देख रहे हैं। करमटोली चौक बंद करने के बाद ये पूरा काफिला जो है जेलमोड़ चौक की ओर आगे बढ़ा है और ये लोग देखिए इनका हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद। कब से जेलमोड़ चौक बंद किए थे दादा? लगभग होने जा रहा है आपका 10 बजे से लेकर अभी तक हम लोग बंदी की ओर है। हाँ। और लगातार बंदी रहेगा। शाम तक 6 बजे तक हम लोग बंदी करेंगे। क्या असर है बंदी का? असर तो भाई दिख रहा है। करमटोली चौक देखिए आप 2 घंटा करीबन 2 घंटा 2.5 घंटा बंदी रहा है। हाँ। अब यहाँ हम लोग जेल चौक आए हैं। यहाँ पर शाम तक हम लोग बैठेंगे, धरना पर देंगे। शाम तक बैठेंगे? जो हो देखा जाएगा। बंदी का असर सीएम हाउस तक जाएगा? हमको नहीं लगता। वो कान अंधा बहिरा काना है, उसके पास क्या पहुँचेगा। हम लोग तो गुहार लगा थक गए हैं। अंधा बहरा काना है कि आप लोग का हेमंत दादा है? हेमंत दादा नहीं है। हम लोग हेमंत दादा कैसे हो सकते हैं? आदिवासी तब ना हेमंत दादा कहते हैं। हाँ। हेमंत दादा है या नहीं? कि पता नहीं किसका, हमको तो लगता है जातिवाद तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंसारी खानदान का होगा। अच्छा, आप लोग का दादा नहीं है? नहीं, मेरा दादा नहीं है। अच्छा, रैम तो नहीं हटा, रैम तो बन के तैयार हो गया है, शराब नीति आ गई है, क्या बोलिएगा? देखिए रेम का मामला के साथ साथ अभी शराब का बताइए। मेरा टोला मोहल्ला में जाकर अभी लोग जाके शराब पहले से पीता था, अब तो और खुलेआम पिएगा। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश अब इंग्लिश पिएगा। पहले मुँह पीता, अब इंग्लिश पिए, खुल के पिएगा। क्योंकि अब तो सरकार दे रही है ना, हेमंत सरकार, जाओ भाई दारू पियो और जमीन बेचो और बहु बेटू को बेचो। इसीलिए नुकसान, पूरा नुकसान है। तो हेमंत आपको नहीं पता चल रहा है? उनको क्या पता चलेगा? पहले से बोल रहे ना कि अंदर काना लंगड़ा लूला सब है वो। तो आप लोग अगले बगल के हैं ना जेलमोड़ के? हम लोग तो बगल के हैं। हम लोग तो यहाँ खतियानी कुटकटी है, लेकिन नहीं पता नहीं कहाँ से मेमरा तेमरा से आ गए यहाँ पर। इनको क्या यहाँ का राज चला रहा, सोच रहा है कि हम सर्वेश्वर हम हैं। लेकिन कब तक कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी कह रहे हैं ना कि गुरुजी। अब गुरुजी अपने आप को कह रहे हैं कि अवध यशुराज। लेकिन गुरुजी ने तो शराब का विरोध किया था अपने समय में। अरे भाई विरोध तो किया था, उस समय किया था ना। लेकिन अब तो भाई बाप बेटा की मन क्या बोले, चट्टा पट्टा है कि थाली चट्टा पट्टा है। इसलिए हम तो कहेंगे
शराब बेच रहा अच्छा बात है, शराब बेचो, लेकिन मेरा आदमी के साथ शराब बेच करके वो क्या कर रहा है, केवल खिलाएगा मतवाएगा, उसके बाद जमीन बेचवाएगा। इन सारे मुद्दों का विरोध है दादा। पूरा पूरा। चलिए यहाँ पे यूथ को आप देख सकते हैं, विक्रम टोली की टीम आई है तो यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग कब से बंदी करा रहे हैं? कब से बंदी करा रहे हैं आप लोग? हाँ कभी से वहाँ से सुबह से? हाँ, सुबह हाँ सुबह से खा पी के आए हो ना? हाँ खा पी के आए हैं। चलिए कुछ यूथ लोगों से हम बातचीत करते हैं। कितने बजे से बंदी करा था तो ही? हमें तो बिहान के 9 बजे निकल रही हो हाँ और एखन तक खत्म होलो, ओकर बाद और कन्हू बंदी हुआ तो देखबा। उन्हें जापा। हाँ अच्छा मतलब एक चौक से फिर अगला चौक है ना? बंदी हटा दिए? हाँ बंदी हटा दिए। कहाँ जाना है? इधर से मेन रोड। कहाँ जाना है? मेन रोड से। अच्छा आप मेन रोड बंदी करवाइएगा? बंद करवाएंगे। अच्छा आप लोग का बंदी हेमंत सोरेन के कानून तक जाएगा? जाना चाहिए, कोशिश तो कर रहे हैं। और नहीं गया तब? नहीं जाएगा तो फिर से करेंगे हम लोग करिएगा? आंदोलन। आंदोलन करेंगे तो अब इस बार रेम तोड़ेंगे। रैंप पे हाँ तोड़िएगा? तोड़ना पड़ेगा, उपाय नहीं है। पुलिस भर देता है तो भरेगा तो देखल जाएगा। रांची में उतना आबादी है क्या? लेकिन ST रैप का तो बन गया है भाई। हाँ तो अब तोड़ेंगे, नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? होने वाला है, देखते हैं ना क्या होता है। चलिए अब भी लोगों की जबान पे है कि तोड़ेंगे। बच्चियां हैं, बातचीत करते हैं। कितना बजे से आई है मैया लोग तुम लोग? हम लोग नगर टोली से हैं। बाप रे बाप इतना जोर से? हाँ जोर से नहीं बोलेंगे, कान में नहीं सुनाता उसको। किसको? हेमंत सोरेन को। कौन है हेमंत सोरेन? हम लोग का मंत्री है वो, खाली बात क्या बोलेंगे उसके बारे में। तो दादा नहीं है? हेमंत दादा नहीं है। नहीं है? हम लोग का रक्षा के लिए वो सिरम टोली वाला फ्लाईओवर को छेकबे नहीं करता। तो दादा नहीं हो? नहीं हमें दादा नहीं माने लोग के। दादा के नाम पे बहन मन के कुंडली मार लो ना, लेकिन का कर लो मन ले आदिवासी। हमें सोचली कि आदिवासी भाई एगो आवत तो राज में हमें भी क्या मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन हमें ले का कर लो? 1000 रुपया दे के फिर दोबारा मंत्री मन लो। और 1000 रुपया दे के हमें के का फायदा हो? फिर 1000 से 2500 में आलो। कुछ 2500 नहीं आलो, उको भी तो कितना छाट लो, तो केकर फायदा होलो? अपने करना फायदा होलो, हैं? केकर फायदा होलो? और हमें के पूजा स्थल के छोटा कर देलो। अब हमें इतना जाबई हुआ सरहुल में पूजा कर सब जाइले हमें हुआ, हमें कैसे अटबई हुआ? और एक आदिवासी के पूजा स्थल के जब नहीं समझ सकलो तो आदिवासी राज कैसे यहाँ करता? उनके तो यहाँ से गद्दी छोड़ना चाहिए। अच्छा शराब नीति के बारे का है तो इनकर विचार? का नीति के बारे? शराब नीति। शराब नीति तो शराब नीति काहे न बंद करा था? वो तो खुद देवला अपने जे चेला चुटिया था उसके पिए ले देवला, कहे देवला हमें बंद कराए खुद जिला हमें पीछे वो काम करो। कि बोल रहा है गांव देहात में शराब बिकेगा तो आदिवासी लोग अमीर हो जाएगा। कहाँ से अमीर होगा? शराब दिल पिलवा का तो सब आदिवासी को गरीब कर रहा है। वो अपना जाके देखे वहाँ संथाल में सबको शराब बिक्री करवा रहा है, अपना राज को नहीं देख रहा है। वो सबको गरीब करा दिया, सब झोपड़ी में रहता है संथाली लोग। हम लोग नहीं देखते हैं वीडियो में क्या? यहाँ का आदमी मन ने दारू पिए ले जमीन बेचा था का? यहाँ के आदमी मन के दारू पिए के ठकुआ था सबके। और अपने अभी नगरी के जमीन के भी अभी लुटवा था, उकरे राज में के जमीन काहे लुटा था? चलिए सवाल है कि हेमंत सोरेन के राज में ही जमीन क्यों लुटा रहा है? खैर पहले भी लुटा रहा था, लेकिन इस कार्यकाल में रुकने की बात लोगों के दिमाग में थी, लेकिन वो बदस्तूर यहाँ पर जारी है। चलिए देखिए रोशनी खलखो है जो जेलमर चौक में जाम का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हमारी धार्मिक आस्था के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन रैप को हटाना होगा, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हमारे धार्मिक आस्था के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे धार्मिक आस्था के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। चलिए रोशनी जी से थोड़ी बातचीत करेंगे। रोशनी जी बंदी हटा रहे हैं क्या? नहीं, कौन बोल दिया कि बंदी हटा रहे हैं? तब तक ये बंदी जारी रहेगा और तब तक ये विरोध जारी रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं जान जाते कि उनसे गलतियां कहाँ हो रही है। आज जिस आदिवासी समाज के दम पर वो राज सिंहासन पर बैठे हैं और उनका जो समर्थन जिन्होंने किया था, उन्हें आदिवासी समाज जो राज सिंहासन पर बैठा कार्य किया था, वो रोड पर है, वो एसी रूम में बैठ करके मजा
लेंगे क्या? नहीं, उनको आदिवासियों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। कब सोचेंगे, कब सोचेंगे? सवाल बस यही है, कब सोचेंगे? ये कब सोचेंगे, ये क्यों का जवाब तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से लेना चाहिए। सुनीता बहन, मैं पूछना चाहती हूँ, आखिरकार लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं, उनके कान तक जू नहीं लग रही है क्या? लेकिन जब लोग स्वार्थ में डूब जाते हैं ना, तो किसी का भी आदिवासी समाज चाहे किसी भी समाज का लोग हित सोचना भूल जाते हैं। तो आज वही देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, शराब नीति कैसा है? शराब नीति वैसा ही है जैसे किसी को जहर पिलाने जैसा है। आप एक बात बताइए, बहुत मुश्किल से आदिवासी समाज दारू हड़िया से ऊपर उठ करके अपने हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए वो कार्य कर रहा है, और ये फिर से वही लत लगाना चाहते हैं ताकि आदिवासी समाज शराब में ही डूबा रहे। हेमंत जी बोल रहे गांव देहात में अब दारू बेचेगा ना तो वो लोग अमीर हो जाएगा, पैसा आएगा। ऐसा है ना, हेमंत सोरेन जी अनुकंपा पे आए है ना। जिस दिन वो आदिवासी समाज के बीच में आएंगे और उनके हित के बारे में सोचने लगेंगे, जब उन्हें पता होगा कि आदिवासी समाज में क्या सही है क्या गलत है, आदिवासियों के हित के लिए सोचना है, तो उनके आदिवासियों के बीच में आना पड़ेगा। एसी रूम में बैठ करके और चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति कभी भी आदिवासी समाज के बारे में नहीं सोच सकता है। एक बात बताइए, शराब कब से आदिवासियों के हित के लिए होने लग गया? आदिवासी समाज के लिए शराब पहले भी अभिशाप था, आज भी अभिशाप है। दारू लोग पिएगा मर जाएगा। आदिवासी समाज को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए और उन लोगों को सिर्फ पानी लाई, उन लोगों को सिर्फ केवल आदिवासी समाज को डुबाने के लिए ये सारे नीति। चलिए, रोशनी जी सुबह से बहुत ज्यादा बोल रही है, बहुत ज्यादा इंटरव्यू दे चुकी हैं। पानी पीजिए दीदी। टायर यहाँ पर भी देखिए जलाया गया है और टायर जला के विरोध दर्ज किया जा रहा है कि भैया आज झारखंड बंद है, और जो भी झारखंड बंद में निकलेगा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप लोग दादा किधर से हैं? हम लोग आदिवासी इधर समाज आइए, से। इधर आइए, इधर आइए। हम लोग कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हम लोग आदिवासी समाज से हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन तक आज का बंदी का असर जाएगा क्या लग रहा है? आ जाइए, इधर आ जाइए। और कैसे नहीं जाएगा, जरूर जाएगा। जब तक नहीं जाएगा तब तक लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। अपना हक अधिकार, झारखंड का पहचान जो है उसको हम लोग कभी कम नहीं होने देंगे। और हेमंत सोरेन को हम लोग लाए थे और उसको भी हम ही लोग हटाएंगे। हटा दीजिएगा? एकदम हटा देंगे। अगर नहीं सुना आदिवासी का आवाज, अगर वो दबाने की कोशिश किया तो उस गद्दी से हाथ छोड़ना पड़ेगा उसको। अच्छा, अब युवा है इसलिए सवाल कर रहे हैं, शराब नीति पर क्या कहिए? शराब नीति सबसे बड़ा हम लोग के लिए एक पाप है आदिवासी समाज के लिए। आज जो भी जमीन हम लोग का लुटाया है इस शराब ही के कारण है। आज शराब पिला के आज आदिवासी का अस्तित्व झारखंड से मिटा देगा और फिर से डीकू लोग के साथ मिल के झारखंड में राज करने का काम हेमंत सोरेन करने का सपना देख रहे हैं, जो हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे। तो शराब नीति का विरोध शराब है? नीति का हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं और आखिर तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। क्या कहिएगा दादा, शराब नीति लाया गया है, गांव देहात में भी शराब की दुकानें और बार खोली जाएंगी। देखिए, मान लेते हैं कि आ जाइए, इधर टायर जल रहा है। अभी जैसे बोला इन लोग कि पैसा बिना ग्राम सभा का सहमति के इन लोग दारू दुकान नहीं चलाएंगे। हाँ। लेकिन इन लोग को यहाँ ध्यान देना चाहिए कि सीएनटी का उल्लंघन करके रांची में जितना गैर आदिवासी लोग बिल्डिंग, अपार्टमेंट, मॉल चला रहा है, इस सब का जांच कराता। पूरा रांची तो खत्म हो गया, तो पूरा रांची का जमीन खत्म हो चुका है। इस सब में जांच करा। पैसा, 5वीं अनुसूची, बहाने बोलेगा यहाँ पे। वन अधिकार कानून, इस सब में इन लोग को ध्यान देना चाहिए। झूठ का दारू और गलत है। मतलब जो सादा पट्टा में जमीनी गए हैं उस पे जांच करना चाहिए क्या दादा? हाँ जरूर। उसी पे जो है से जांच करना चाहिए। और जो हेमंत सोरेन के जो नाक के नीचे जो है चल रहा है धंधा, अगर वो अच्छा, नाक के नीचे क्यों बोल रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन को पता नहीं है? पता तो है, लेकिन जानकारी होते हुए भी जो है से वो जो है से इस पर पुरजोर पहल कदमी नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से आज आदिवासियों का जमीन जो है से उनका हक अधिकार को छीनकर दूसरे को, गैर आदिवासियों को जो है से MOU कर दे रहे हैं। बहुत सारे जो है से अपार्टमेंट वगैरह जो है बनवा दिया जा रहा है, लीज कर दिया जा रहा है। ऐसे से यहाँ नहीं, लातेहार में देख लीजिए, बुरा पहाड़ देख लीजिए, सबको जो है से वो जो है से तब्दील कर दिया जा रहा है।
उस जमीन को जो है बेच दिया जा रहा है। इसके वजह से यहाँ सरना की जमीन बेच दी जा रही है। जी सर, यहाँ सरना का जमीन नहीं बच रहा है। सबसे ज्यादा सरना का ही जमीन लूटा जा रहा है। अगर मान लीजिए नगरी देख लीजिए आप, अब रैयत का जमीन को ले जाके उजाड़ के आप विकास का बात कीजिएगा तो कैसे होगा? उतना सारा गैर मजरूआ जमीन आप उसमें नजर क्यों नहीं डाल रहे? अगर आपको विकास ही करना है तो आदिवासी का ही जमीन क्यों मिलता है? आदिवासी खेतिहर जमीन। हाँ, वो भी खेतिहर जमीन। बात ऐसा है कि अभी हम लोग का समाज को, आदिवासी समाज को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है और हम लोग जिसको चुने, हम लोग को हक अधिकार लड़ने के लिए हेमंत सोरेन को, आज वही हम लोग को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हेमंत जी आप लोग का दादा है, हमारे का दादा, हम लोग खुद लाए हैं इसको। जब वो जेल गए इसी तरह हम लोग आंदोलन किए। बड़ी प्रेम से आदिवासी बोलता है हेमंत दादा। हेमंत दादा आदिवासी दोहरा नीति अपना रहे। वो शासित हो, वो शासन करने के लिए दोहरा नीति अपना रहे। आदिवासी का ढोंग बरसते और आदिवासी को नीचे से खींचने का भी काम करते हैं। मतलब चने की झाड़ में चढ़ा के झझरना, जिसको हम लोग कहावत में कहते हैं, है ना। तो चलिए, हम लोग जेलमोड़ चौक में हैं। यहाँ पर टीमें अलग अलग बढ़ गई है। कुछ लोग देखिए इधर लालपुल वाले रास्ते में आगे निकल चुके हैं इधर बंदी कराने के लिए। प्रेम साई की टीम इधर अल्बर्ट एक्का चौक की ओर निकल चुकी है, इधर बंदी कराएगी। और कुछ लोग अभी भी जेलमोड़ चौक में यहाँ पर रुके हुए हैं। देखते हैं क्या कुछ होगा शाम तक, क्योंकि शाम के 6 बजे तक बंदी का समय है। क्या कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, लोगों की राय क्या है बंदी को लेकर, असर क्या है बंदी का, लगातार आप तक दिखाते रहेंगे। चलिए, जोहार रहेगा।